करोगे जिनकी तुम्हारे पुरख करते थे। आगे लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। आमीन। यहाँ उस समय की बात है, यहोशुआ इजरायली लोगों से बात कर रहा है। यहोशुआ इजरायली लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज आप फैसला लो कि आप किसकी सेवा करोगे। आमीन। जब यहोशुआ ने उनके अंदर इतना विश्वास न देखा उनके कामों के अकॉर्डिंग, उनसे बात करने लगा। एक दिन मंडली में खड़ा होकर कहने लगा कि आप फैसला करो कि जान दो जिसकी सेवा आपके पुरख करते थे मिस्र में, जहां आप भी वैसे उन देवताओं की सेवा करोगे कि यहाँ यहोवा परमेश्वर की सेवा करोगे। किसकी सेवा? यहोवा परमेश्वर की सेवा। आमीन। यहोशुआ ने कहा कि आज से आप चुन लो इस बात को। हालेलुया। और यहोशुआ ने जब उन लोगों को कहा, यहोशुआ ने कहा मैं तो चुन चुका हूं, मैं नित्य की हर रोज अपने पूरे घराने के साथ यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। किसकी सेवा? यहोवा परमेश्वर की सेवा। आज परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए आप लोगों को चुना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में जाना तो चाहते हैं, यीशु के चर्च में भी चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चर्चस में जाते हैं, और चर्चस में जाकर भी वो परमेश्वर की सेवा में लगातार लगे नहीं रहते। हमें जितनी देर तक आप पूरे दिल से पूरी जान से प्रभु की सेवा में नहीं लगते, उतनी देर तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम नहीं करते। हालेलुया। जहां यहोशुआ ने फैसला ले लिया है कि मैं तो नित्य अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? यहोवा की सेवा करूंगा। आज आपने भी फैसला लेना है इस सेवकाई के वचन से कि अगर आप यहोवा की सेवा करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की तरफ ठीक ढंग से पूरे मन से करना पड़ेगा। हमें पूरे मन से यीशु मसीह की तरफ आना पड़ेगा। अगर पूरे मन से सेवा में ना आए तो प्रभु यीशु मसीह वो बड़े बड़े काम नहीं करेगा आपके जीवन में जो होने चाहिए, क्योंकि वो तो हर किसी को जानता है, हर आदमी को जानता है, हर नारी को जानता है। उसकी आंखें नित्य उन लोगों पर लगी रहती है। आमीन। उसकी आंखें उन लोगों पर नित्य लगी रहती है जो यहोवा की सेवा में रहते हैं। किसकी सेवा में रहते हैं? यहोवा की सेवा में रहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है इसकी 16 में, तब लोगों ने उत्तर दिया कि यहोवा को त्याग दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको तुम्हारे पुरखों और दाऊद के घर से कि मिस्र से अर्थात मिस्र देश से निकाल आया, और हमारे देखते देखते ही वह असारिय कर्म किए जिस मार्गों पर और जिनकी जातियों हमारे मध्य में अब हमारे सामने हमें चलाते थे, उनसे भी हमारी रक्षा की। आमीन। यहाँ पर यहोशुआ जब उन लोगों से पूछ रहा है तो उन लोगों का आगे जवाब है, इस देश में हमारे सामने से इन देश के रहने वालों और अमोरी आदि जातियों को भी निकाल दिया है, इसीलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहोशुआ ने पूरी मंडली में से पूछा, पूरी मंडली को इकट्ठा किया, पूरी मंडली को इकट्ठा कर कह रहा है कि हमने तो फैसला ले लिया है कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? हम यहोवा की सेवा करेंगे। आमीन। हालेलुया। वो कहने लगा कि आप देखिए आपके जो पुरख थे वो भी भटक गए थे, उन्होंने मिस्र देश में देवताओं की सेवा की, कहीं आप तो ऐसा नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि वो दास्तव के घर से मिस्र से हमको निकाल आया, और जब निकालना था और जब निकाल आया था वो सारे कर्म किए, वो चमत्कार किए जो हमने आज तक नहीं देखे। आमीन। आज याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो बड़ी सामर्थ देना चाहता है, वो बड़ी सामर्थ खोलना चाहता है। आमीन। आज जितने भी जानते हैं, अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पूरे मन से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? पूरे मन से करनी पड़ेगी। हालेलुया।
अगर यहोवा की सेवा करनी है तो पूरे मन से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? यहोवा की सेवा करनी है तो पूरे मन से करनी पड़ेगी। क्या आते मन से? पूरे मन से। आमीन। जहां यहोशुआ मंडली को पूछ रहा है अगर सेवा करनी है, इधर आके देखो, ध्यान किधर, हालेलुया, आमीन। देखो अगर यहोवा की सेवा करनी है, अगर यहोवा की सेवा करनी है तो प्रभु जानता है। प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, प्रभु को कहने लगा कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए, प्रभु मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा अगर तू मुक्ति पाना चाहता है, अगर तू उद्धार पाना चाहता है, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। आमीन। थोड़े से दिल से, आमीन, पूरे दिल से, आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं चर्च जाना चाहता था लेकिन पासी में आ नहीं पाया। तुमने पूरा दिल नहीं लगाया इसीलिए नहीं तू आ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अभी तक काम नहीं किया। क्यों नहीं काम होता? क्योंकि तुमने पूरा दिल नहीं लगाया। आमीन। यहाँ पर जब यहोशुआ ने देखा, वो लोग यहोशुआ की अगुवाई में थे। किसकी अगुवाई में थे? यहोशुआ की अगुवाई में थे। जब वो लोग यहोशुआ की अगुवाई में थे, यहोशुआ ने साफ साफ कहा कि अगर तो परमेश्वर की ओर फिरना है तो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से फिरो। आमीन, हालेलुया। अगर आपने भी अपने बाप दादों के जैसे करना है तो फिर भी हमको बता दो। आमीन। क्योंकि मैंने तो फैसला ले लिया, मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। किसकी सेवा? यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। अगर आप इस वचन को समझ रहे हो कि यहोवा की सेवा करनी उचित है और यहोवा की सेवा करनी, आमीन, जहां सेवा की बात यहोशुआ ने की जीतने के बाद, आमीन, आज जिंदगी में उस मकाम से जीतना है जिससे जीतना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वही व्यक्ति जय को पा सकता है, वही व्यक्ति छुटकारे तक पहुंच सकता है, वही व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंच सकता है जो जय को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? जय को प्राप्त करेगा। जो उद्धार के लिए, जो मुक्ति के लिए तैयार होगा। जितनी देर तक आप मुक्ति के लिए तैयार नहीं होते, जितनी देर तक आप उद्धार के लिए तैयार नहीं होते, जितनी देर तक आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होते, उतनी देर तक हमें जय नहीं पा सकते। हालेलुया। इसीलिए यहोशुआ ने पूछा, आमीन, यहोशुआ देख रहा था कि इनका ऐसे चलना ये ना हो कि ये परमेश्वर के पास तक ना जा सके। परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो अद्भुत है, परमेश्वर तो अपनी सेवकाई में मिस्टेक नहीं करता। परमेश्वर तो चाहता है कि आदमी पूरे दिल से सेवा करे। आज जो कोई व्यक्ति सेवा के काम में लग चुका है, जो कोई चर्चेस में आ चुका है, उसको जानना पड़ेगा कि मेरे लिए संडे शासन अपोनेंट्स है। जहां पर मैंने उस प्रोसेस में जब पढ़ रहा था तो आपके सामने पढ़ा और वहां बताया गया कि मैं अपने घराने समेत नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। बहुत से लोग हैं जो एक महीने के बाद चर्च में आकर चेहरा दिखाते हैं। आमीन। वो एक प्रभु को समझ नहीं पाए, वो अपने आप को मुक्ति के लिए तैयार नहीं कर रहे, अपने आप को उद्धार के लिए तैयार नहीं कर रहे। जितनी देर तक आप उद्धार के लिए तैयार ना होगे, उतनी देर तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आमीन, वो बड़ी बड़ी गवाही, वो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी नहीं बनेगी जितनी देर तक आप पूरे दिल से न चलोगे। आमीन। यहाँ पर मैंने देखा, आमीन, क्यों परमेश्वर कर रहा है ये सब कि ये आदमी अपने आप को सुधार ले। जे मेरे वचन को तो नहीं मानता, लेकिन हो सकता है कि ये टेस्ट मनी से, चमत्कार से मुझ में ठीक तरीके से चले। कैसे चले? ठीक तरीके से चले। आमीन। अपना पूरा दिल लगाए, अपनी पूरी जान लगाए, अपनी पूरी बुद्धि लगा दे मुझ में। आमीन। आज आदमी ने प्रार्थना करनी होती है, वो सारा दिन निकाल देता है, सुबह से उठता है, जब तक रात तक सोता है, उसको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता। किसके लिए टाइम नहीं मिलता? प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता। आमीन। वो वैसा हो चुका है, उसको वो अच्छा लगता है, बस माथा टेक दिया, आमीन, एक बार जो करना था कर दिया 5-10 मिनट में, बाद में कुछ नहीं।
आमीन। लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर है जो आपके दिल से जुड़ना चाहता है। आमीन। अगर दिल तक पहुंचना है तो दिल तक आदमी उसी समय नहीं पहुंच सकता है, टाइम लगता है। यस और नो? यस। हालेलुया। आज आपको बेस्ट प्रार्थना करनी पड़ेगी परमेश्वर के आगे। आज आदमी चर्चस में आता है, कई लोग कहते हैं वो आदमी चर्च में जाते हैं, उनके जीवन में बहुत मिरेकल हो रहे हैं, उनको बहुत शांति है, बहुत ग्रेस है। जे ग्रेस प्रभु मेरे ऊपर क्यों नहीं आई? आमीन। वो कल्पता हुआ चर्च में आता है। आमीन। 10 बार कहने से अगर चर्च का टाइम 10 बजे का है, 11 बजे का है, वो 12-1 बजे आ गए। आमीन। ध्यान दीजिए, प्रभु एक एक बात को नोट करता है। परमेश्वर की सेवा करनी है तो ठीक मन से। हालेलुया। अगर ठीक मन से ना चलोगे तो बात नहीं बनेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु वैसा तो बाबा है नहीं है। आमीन। हालेलुया। कि आप चाहे किसी भी टाइम आओ, आपको कुछ बनाकर दे दिया। आमीन। हालेलुया। वो हाथ से बनाकर नहीं देता, वो दिल से बनाकर देता है। आमीन। हालेलुया। और जब वो दिल से बनाकर देता है तो आपके दिल में जगह कायम करता है। हालेलुया। अगर यहोवा की सेवा करनी है तो पूरे मन से करनी पड़ेगी। जब आप लोग ऐसा करोगे तो प्रभु का आत्मा आएगा जो आपके हृदय में वास कर जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? यस। आमीन। आज इस बात को बहुत से लोग हैं जो महीने का दशमांश निकालना है, लेकिन उनसे दशमांश नहीं हो पाता पूरे महीने में। आमीन। प्रभु भोज के दिन, जैसे हम अपने चर्च की बात करते हैं, हमारे चर्च का दशमांश प्रभु भोज के दिन महीने बाद इकट्ठा करते हैं। आमीन। वो महीने बाद भी आदमी दशमांश नहीं निकाल सकता क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी। उसकी पहले हफ्ते से कुछ भी तैयारी नहीं थी, ना पहले हफ्ते, ना दूसरे हफ्ते, ना तीसरे हफ्ते, ना चौथे हफ्ते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितनी देर तक आप तैयार नहीं रहते तो यीशु मसीह आपके कामों के लिए कैसे तैयार हो? अगर सेवा करनी है तो खुले मन से करो। अगर सेवा करनी है तो बढ़िया तरीके से करो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ तो वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? जो मंदिर से भी बड़ा है। प्रभु ने साफ साफ फरीसियों को कहा। आमीन। जब फरीसी उससे बात विवाद करने लगे, प्रभु ने कहा, जे मंदिर जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं 3 दिनों में मंदिर खड़ा कर सकता हूँ। कितने दिनों में? 3 दिनों में। 3 दिनों में। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? जे ऐसे बोलता है, जिस मंदिर को 46 साल लगे, ये 3 दिनों में कैसे खड़ा कर सकता है? जो सो रहे हैं, याद रखें मेरे सामने एक एक पर निगाह है। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने कहा कि मैं हूं जो 3 दिनों में मंदिर को खड़ा कर सकता हूं। कितने दिनों में? 3 दिनों में। 3 दिनों में। हालेलुया। एक यीशु है, उसको पता था कि मैं वो काम कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपके अंदर एक मंदिर को खड़ा करना चाहता है जिसमें रोज सेवा हो। कैसे सेवा हो? रोज सेवा हो। रोज सेवा हो। ऐसे आगे बैठो, पीछे की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके जीवन में मिरेकल्स करना चाहता है। जो मिरेकल्स आज तक आपने नहीं देखे, वो सभी मिरेकल आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु वो अद्भुत खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवन खुदा है। वो चाहता है कि जब मेरा वचन हो, जब मैं बोलूं, आदमी ध्यान से सुने, क्योंकि उसके शरीर पर मैंने काम करना है, उसके हृदय में जगह बनानी है, एक मंदिर को खड़ा करना है। और वो मंदिर खड़ा करता है पवित्र आत्मा पे। अगर आप ठीक तरीके से नहीं चलोगे,
अगर परमेश्वर पर नहीं समझोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल्स नहीं करेगा। अगर मिरेकल चाहते हो तो परमेश्वर पर ध्यान दो। जो आदमी पूरे दिल से ध्यान देता है, आमीन, वो ही आदमी आत्मा को पा सकता है। हालेलुया। वचन से यीशु मसीह इतनी मोहब्बत करता है क्योंकि खुद यीशु मसीह वचन है। इसीलिए आपको वचन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप ज्यादा ध्यान से सुनोगे उतना ज्यादा उसकी सेवा के काम में लगोगे। जितनी देर तक आप वचन को ध्यान से नहीं सुन सकते उतनी देर तक आप सेवा के काम में नहीं लग सकते। कौन चाहता है कि मैं सेवा के काम में लगूं? यीशु मसीह के मजदूर कौन बनना चाहता है? झूठ ना बोलियो। हालेलुया। प्रभु सच्चा है। सब दे हाथ तेजलो, सब हाथ खड़े करो। जो प्रभु का मजदूर बनना चाहते हैं वो अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार करे। हालेलुया। क्योंकि पके खेत बहुत है, पके खेत बहुत है। आमीन। उस पके खेतों को काटने के लिए मजदूरों की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि वो पके खेतों पर मैं काम करूं, हालेलुया, अगर आप चाहते हो कि मैं पके खेतों पर काम करूं, हालेलुया, तो फिर आपको यीशु मसीह की सेवा में पूरे दिल से चलना है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, लेकिन वो उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे। आमीन। वो ऐसे खेत है, वो ऐसी फसल है जिस पर काम प्रभु यीशु मसीह के मजदूरों को करना पड़ेगा जो आत्मा पाए हुए होंगे। आमीन। हालेलुया। नोट कीजिए वर्सेस मत्ती 9 उसकी 35 से देखिए। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों का तरस आया, क्योंकि वह तो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं और वह व्याकुल और भटके हुए थे। आमीन। यहां पर ध्यान से देखिए कि जब, आमीन, ध्यान दीजिए, ध्यान से। प्रभु कह रहा है कि जब मैंने देखा, उस भीड़ को अपनी ओर आते देखा। किसको? भीड़ को। प्रभु कह रहा है कि जब मैंने भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो वो ऐसे लगे, ऐसी भेड़ें लगी जिनका कोई भी चरवाहा नहीं है। वो ऐसे बढ़ते हुए लगे जिनकी कोई भी रखवाली नहीं कर रहा, और मुझे उन पर तरस आया। आज संसार में बहुत से लोग हैं जो बचाने वाले हैं। क्या जानो? हालेलुया। आज संसार में बहुत से लोग हैं जिनको बचाना पड़ेगा, और आप बचा उसको इसे तभी सकते हो जब आप सेवा के काम में ठीक रीति से लगो। आमीन। प्रभु कह रहा है मुझे उनको देखकर तरस आया, वो भीड़ को देखकर। आज भीड़ों के समान कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सी भीड़ें ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक भटके हुए हैं। जैसा नाम, आमीन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, और प्रभु कह रहा है उन भटके हुए लोगों को बचाना है, उनको ठीक रास्ते में लाना है। कहां पर? ठीक रास्ते पर। ठीक रास्ते पर। आमीन। हालेलुया। ठीक रास्ते पर लाना है। प्रभु को तरस आया। आप आज इस बात को समझिए कि आज भी यीशु मसीह उन लोगों पर तरस खा रहा है, उन लोगों पर तरस खा रहा है जो लोग अभी तक उद्धार के लिए, अभी तक मुक्ति के लिए तैयार नहीं हुए। उन
यीशु तरस खा रहा है। आमीन। कि ये इसी जिंदगी में, इसी लाइफ में, जो इनकी लाइफ, जो इनकी ये जिंदगी के दिन पता नहीं कितने समय के बचे हुए हैं, प्रभु जानता है। प्रभु के पास आपका नोटिस है। प्रभु जानता है कि पता नहीं कितने दिन इसके पास बचे हुए हैं। प्रभु जानता है कि इसके पास इतना समय है। ये आदमी सुधार नहीं रहा अपने आप को, ये आदमी सुधार नहीं रहा। और आप लोगों को चुन लिया है उनको सुधारने के लिए, आप लोगों को चुन लिया उनको बचाने के लिए। हालेलुया। आप लोगों को चुन लिया उनको बाड़े में लाने के लिए। आमीन। आपको चुन लिया उनकी रखवाली करने के लिए। हालेलुया। आप ध्यान से देखिए, यीशु मसीह बहुत ज्यादा इस धरती पर काम करना चाहता है। समझ रहे हो? यस। आमीन। इसीलिए प्रभु की निगाह हर एक पर लगी हुई है, हर एक पर। वो हर एक को बचाना चाहता है, अपनी वो पूरी कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को बचाने के लिए आपके दोबारा कोशिश होनी हो। समझ रहे हो? आमीन। हो सकता है कि आप कलीसिया में हो, आपको अगर ऐसा अच्छा विश्वासी प्रभु बनाना चाहता हो जो दूसरे लोगों को बचाकर प्रभु के भवन में लाए, प्रभु के दास के पास लाए। आपकी टीचिंग, आपका समझाना, आपका काम करने का तरीका, आपका सेवा करने का तरीका इतना जबरदस्त प्रभु बनाना चाहता हूं। हालेलुया। आप नहीं चाहते कि ऐसा बने? हालेलुया। आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा बन जाऊं? आमीन। देखिए, अगर जब प्रभु का तरस आया उन भीड़ को देखकर, आगे इसकी 37 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत बहुत है। ध्यान दीजिए, सीधा ध्यान रखो। प्रभु ने कहा पके खेत बहुत है। क्या बहुत है? पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हो सकता है कहीं वो आपको मजदूर तो नहीं बनाना चाहता। आमीन। धरती के स्वर्ग के, कहां के? स्वर्ग के मजदूर तो नहीं बनाना चाहता जिन पर पृथ्वी पर काम करवाने के लिए लगा रहा है। समझ रहे हो? के स्वर्ग के प्रभु जब नीचे धरती पर था, प्रभु ने कहा मैं नीचे का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं। उसने कहा मैं पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। आप जान चुके हो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, जे नया, जे पुरानी धरती, ये पुराना आकाश नहीं रहेगा। आमीन। पर जितनी देर तक यीशु मसीह आ नहीं जाता उतनी देर तक कुछ नहीं होगा। आमीन। उतनी देर तक ये सेफ रहेगा। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा एक दिन आएगा जिस दिन नया आकाश और नई धरती होगी और वहां नए लोग होंगे जिनका धरती पर नया जन्म हो चुका था, वो स्वर्ग में होंगे। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बेस्ट करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको सुपर मसा देना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा मिरेकल करना चाहता है। वो मिरेकल तभी होगा जब आप इस बात को समझ आओगे, प्रभु ने मुझे काम करने के लिए चुना है। आमीन। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, बिना विश्वास के, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। जितनी देर तक तू यीशु मसीह का काम नहीं करता उतनी देर तक तेरा विश्वास नहीं। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मेरा विश्वास प्रभु सामने पूरा हो, प्रभु कहता है जब अगर मैं विश्वास देखता हूँ आदमी बढ़ता जाता है अपने उद्धार की ओर, तो मेरा मन प्रसन्न होता है। हालेलुया। इब्रानियों 10:38 में लिखा है, अगर वह बढ़ जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता।
आमीन, हालेलुया। बढ़के हुए वही नहीं है जो चर्चेस में नहीं आ रहे, बढ़के हुए वो भी लोग हैं जो चर्च में आ रहे हैं लेकिन प्रभु की सेवा के काम में ठीक तरीके से नहीं लग रहे। उन पर प्रभु पूरी सच्चाई नहीं देख रहा, उनके जीवन में चेंजेस नहीं देख रहा, उनके जीवन में वो बड़ा हॉली स्पिरिट आत्मा नहीं देख रहा। जितनी देर तक यीशु मसीह आपके जीवन में वो हॉली स्पिरिट आत्मा नहीं देखेगा उतनी देर तक प्रभु बड़े काम नहीं करेगा। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसने 10 मिनट आधा घंटा आपके साथ बात की है, या कुछ घंटे गुजारे हैं, या हो सकता है कुछ पल गुजारे हैं, अगर आपने उसे बातों बातों में जो आपको लगा कि ये बात इसके लिए ठीक नहीं है, उसी बात से लेकर अगर आपने यीशु मसीह के बारे में ना बताया, अगर वैसे ही प्रभु के बारे में ना बताया, तो आप उसका काम नहीं कर रहे। आमीन। उसकी सेवा के काम में लगना है तो पूरे दिल से लगना पड़ेगा। आमीन। पूरे के पूरे टाइम के पाबंद हो जाइए, पूरी के पूरे प्रार्थना के पाबंद हो जाइए, पूरे के पूरे चर्च के शासन के पाबंद हो जाइए, अपने दान दशमंत में बढ़ते जाइए। आमीन। ये सेवा का काम जब शुरू होगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपसे शुरू होगा। आमीन। आज से अपने आप को, जितने लोग कलीसिया में आते हैं, ध्यान से सभी फेस टू फेस देखे, अपने मुंह को नीचे मत रखो, आप वचन सुन रहे हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको देखता है। जितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं, अपने आप को एक ढीले मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, दुर्बल मत समझो, एकदम समझो कि मैं कलीसिया में जा रहा हूं और मैं उस चर्च के साथ, उस पास्टर के साथ 100% यीशु मसीह के साथ मिलकर मैं सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया। अपने आप को सेवादार समझिए। जितने मेल वाले तंबू में हर रोज आने वाले थे वो सब सेवादार थे, समझ रहे हो? आमीन। और जितने लोग मंदिर में आने वाले थे सब सेवादार थे। आमीन, हालेलुया। अब तो आपके अंदर मंदिर बन चुका है। आमीन। जिसका नहीं बना से सेवा करनी शुरू करे कि आपके अंदर मंदिर बन जाए, वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब आपके अंदर मंदिर बनेगा तो आपके द्वारा भटके हुए लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है इसकी 38 में, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। प्रभु कह रहा है मगर खेत तो बहुत है, मजदूरों की जरूरत है। और क्या रहा, आप खुदा से विनती करो, उस यहोवा से विनती करो, उस यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आमीन। कि वो खेत के काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। आमीन। और ध्यान रखिए, वो मजदूर और कोई नहीं है, वो मजदूर आप लोग हो। वो मजदूर आप लोग हो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिसका हल पर हाथ आ चुका है वो पीछे मुड़कर ना देखे। जिसका हल पर हाथ आ चुका है वो पीछे मुड़कर ना देखे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो पीछे मुड़कर ना देखे। अगर वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है तो प्रभु कहता है तू तो मेरी सलीब उठा ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। और अगर सलीब उठानी है तो लगातार उठानी पड़ेगी। प्रभु के पास 2 लोग आए, उन्होंने कहा मुझे सेवा में रख ले। एक ने कहा कि पहले मैं अपने घर वालों को बताओ,
प्रभु ने उसको टाइम नहीं दिया बताने का। उसने कहा जो फैसला लेना है अब ले। दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि पहले मैं अपने पिता को दफनाऊं। उसने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तुम मेरे पीछे हो गए। आमीन, हालेलुया। तेरा जीवन खुदा है जो तेरे जीवन में वो बड़े बड़े काम करने वाला है जो अभी तक तुमने नहीं देखे। आमीन। ध्यान से देखिए, आपके जीवन में प्रभु बहुत सामर्थ बनना चाहता है, बहुत सामर्थ। आमीन। इतनी सामर्थ बार देना चाहता है कि शैतान आप लोगों से डरे। आमीन। आपकी कमजोरी पैसा नहीं बनना चाहिए, आपकी कमजोरी टाइम नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोग थे बाइबल में जिन्होंने यीशु मसीह के होते सेवा करनी चाहिए, अनंत जीवन को ढूंढा। उन लोगों ने प्रभु के पीछे चलना पसंद नहीं किया। आमीन। वो प्रभु के पीछे नहीं चल सके। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत जबरदस्त काम करना चाहता है। यस। अगर इतना हो रहा है तो वो इतना करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आप अपने हाथ खोल दीजिए, अपने मन खोल दीजिए। यीशु मसीह के काम आपके जीवन में बढ़ने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। आप ऐसे नहीं आए, यीशु मसीह ने आपको देखा। आप अगर आए हो तो ऐसे नहीं आगे। प्रभु आगे हो आपको मजदूर बनाना चाहता है, आपको अपने काम में लगवाना चाहता है। देखिए बाइबल में लिखा है, जब फर्स्ट जॉन का उसकी 43 में, दूसरे दिन यीशु गलील को जाना चाहता था और फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले, और मैं प्रभु के पीछे हो लिया। और फिलिप्पुस ने जाकर नथानियल से कहा, उससे कहा कि जिसका वर्ण मूसा की व्यवस्था में है, जिसका वर्ण भविष्यवक्ताओं ने किया है, किन्होंने किया है? भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है, वो हमको मिल गया है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कहा कि वो हमको मिल गया है जिसका वर्ण भविष्यवक्ताओं ने किया था। किन लोगों ने? जिसका वर्ण मूसा की व्यवस्था में था, वो हमको मिल गया है। आमीन। वो कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा वही यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। कौन है? वही यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा वो हमको मिल गया जिसके लिए भविष्यवक्ताओं ने जिक्र किया है अपनी पुस्तकों में कि वो आने वाला है, वो कुमारी से जन्मेगा, वो परम प्रभु होगा, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। आमीन। वो अचरज काम करने वाला होगा, वह सर्वशक्तिमान होगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पर उन्होंने कहा वो हमको मिल गया जिसका जिक्र भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसका जिक्र मूसा की व्यवस्था में है। आमीन। ध्यान दीजिए, क्या आपको वो यीशु नहीं मिला? जिनको नहीं मिला वो हाथ खड़े करें। हालेलुया। क्या आपको वो नहीं मिला? तो फिर आवाज ढीली क्यों है? कहो कि मिला है। एक साथ कहिए, जिसका जिक्र भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में था, जिसका जिक्र व्यवस्था में था, आपको नहीं मिला? आमीन। उसका नाम यीशु मसीह है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रभु आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है, प्रभु आपके शरीर में बढ़ रहा है। हालेलुया। महसूस करते हो इस बात को? महसूस करते हो? यस। प्रभु आपके शरीर में बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, नथानियल ने कहा, कोई नासरत से भी अच्छी वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, एक बार चलकर तो देख। जो उसको देख लेता है उसका ही होकर रह जाता है। जो उसको देख लेता है उसका ही होकर रह जाता है। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु एक ऐसा टेस्ट है। आमीन। प्रभु एक ऐसा टेस्ट है जिसको छू लेता है, जो उसको देख लेता है। आमीन। वो उसका ही हो जाता है, वो उसका हो जाता है। उसने कहा, चलकर देख ले। हालेलुया। आमीन। जब नथानियल उसके पास आया तो नथानियल से को देखकर प्रभु ने कहा, ये जो आ रहा है ये एक अच्छा सच्चा इस्राएली है, सच्चा इस्राएली है। आमीन। जब नथानियल को देखकर प्रभु ने कहा कि ये एक सच्चा इस्राएली है। कौन है? सच्चा इस्राएली है। याद रखिए, आज आपको एक एक आदमी को, एक एक जन को यीशु मसीह देख रहा है। आमीन। एक एक को देख रहा है यीशु मसीह। उसने कहा कि ये एक सच्चा इस्राएली है। आमीन। आज यीशु मसीह ने आपको ऐसे नहीं बताया, सभी फेस टू फेस देखिए, जितने भी यहां पर बैठे हो, आपको ऐसे नहीं बताया। आपको तभी बताया गया है, आपने कुछ ना कुछ अच्छी बात है, आप अच्छे हो, आप में वो अच्छी क्वालिटीज है जो प्रभु का अच्छा मजदूर बन सकती है। आमीन। आप में है, वो बात है आप में। प्रभु ने साफ साफ कहा कि ये एक सच्चा इस्राएली है। आमीन। जब इस बात को कहा और प्रभु ने जब इस बात को कह चुका था प्रभु, उसी वक्त वो हैरान रह गया, इसको कैसे पता लगा कि मैं इस्राएली हूं। आमीन। जब प्रभु ने कहा, मैंने तो तब तक देख रहा था जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। आमीन। उसने कहा, आपको कैसे पता? मैं जान चुका हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। उसने कहा, मैं जान चुका हूं तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज आप देखिए कि आप जान चुके हो कि जहां अभी भी आपका मन आपको भटका रहा है, कुछ बातों को लेकर आप भटक तो नहीं रहे हो, कुछ बातों को लेकर आप चिंता में तो नहीं हो, कुछ बातों को लेकर आपके मन में पीछे हटने का सवाल पैदा तो नहीं हो गया है। आमीन। उसने कहा, मैं जान चुका हूं तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज जान लीजिए, जितनों ने उसको मन से सुना, जितनों ने उसको दिल से देखना चाहा, आमीन, उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढ लिया। फिलिप्पुस ने कहा, मैंने तो ढूंढ लिया, एक बार तू तो जाकर देख। आमीन। वो मान गया कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। वो मान गया कि इसके लिए विश्वकर्ताओं ने कहा था,
फैसला ले लिया है तो मैं भी फैसला लेता हूँ कि आज से मैं यीशु का हूँ। आज से मैं, सभी अपने पर हाथ रख कर कहिए कि आज से मैं यीशु का हूँ। 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप कम होते जाइए और यीशु से बढ़ता जाए। आमीन। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े काम करना चाहते हैं। हालेलुया। आज इसकी 51 में देखिए, अबंडेंस वर्सेस है। फिर उससे कहा, प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। उसने कहा, क्या तुमने इसीलिए विश्वास किया कि मैंने तुझे बता दिया? आमीन। कि मैंने तुझे पहले का देख लिया था। हालेलुया। कहते मैं तो तुझे ये भी बताता हूं कि तू मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूतों को आते जाते देखेगा उसके पास, और मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखेगा। हालेलुया। आज आपने विश्वास करना है। आमीन। जब चेलों का समा था, जब नतानियल का समा था, वो प्रभु यीशु मसीह नीचे धरती पर था, उन्होंने ऊपर जाते हुए देखा। कहां पर जाते हुए देखा? ऊपर जाते हुए देखा। ऊपर जाते हुए देखा। अगर आप विश्वास करोगे तो आप प्रभु को उतरते हुए देखोगे और अपने साथ ऊपर जाते हुए देखोगे। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास कर चुके हो तो अपने दिल की धड़कन को तेज कर दीजिए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। दिल की धड़कन तभी ज्यादा तेज होती है जब आदमी ज्यादा काम करता है। आमीन, हालेलुया। वो तेज होते एक बार बलवंत हो जाती है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको पाके काम को देख कर आप पर पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपके अंदर हॉली स्पिरिट आ जाएगा और हॉली स्पिरिट आप में बढ़ जाएगा। आमीन। फिर आप यीशु के हो जाओगे, यीशु आपका हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज ध्यान दीजिए, प्रभु आप लोगों के अंदर बढ़ने वाला है। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से काम करने वाला है। जितने लोग बपतिस्म हो चुके हैं वो अपनी आज से नींव खड़ी कीजिए कि मैं चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ। मैं एक कलीसिया का ऐसा सदस्य हूँ जो सेवादार बन चुका हूँ। आमीन, हालेलुया। सभी के सभी जरूरी नहीं कि हर एक आदमी पास्टर बनकर उद्धार पा सकता है। आमीन। बहुत से लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो कलीसिया में अच्छे विश्वासी बनकर, अच्छे मजदूर बनकर, खुदा के दासों के जैसे, पास्टर के जैसे वो उद्धार पाने वाले हैं। और जितना आकर यीशु मसीह उनको देने वाला है उतना ही आपको भी देगा। हालेलुया। लेकिन आप चर्चस में इतने जबरदस्त तरीके से प्रभु में हो जाइए, इतने बढ़िया तरीके से लग जाइए कि पास्टर को कहना ना पड़े दुआ कर, पास्टर को कहना ना पड़े संडे चर्चा, पास्टर को कहना ना पड़े कि अपना दस्खत लेकर आ। सभी के सभी बातें आप अपने आप कीजिए। हमने वचन बोलना है, आपने मानना है। हालेलुया। अगर आप बार बार बोलने पर एक काम धीरे से होकर करते हो तो उसका फल इतना नहीं है, समझे? उसका फल जाता रहता है। और जो आदमी समझदारी से अपने आप ही वचन को सुनकर ही वो कामों को करने लगता है उसका फल बना रहता है। अगर आप चाहते हो मुझे पृथ्वी पर रहते हुए मेरा फल बना रहे
तो आप फलदायक हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप उस वृक्ष के जैसे मत हो। एक बार यीशु मसीह एक वृक्ष के पास गया। जब उसके पास गया, प्रभु ने देखा कि मुझे जरूर खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा। यीशु को कुछ नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। वो वृक्ष आगे से फलवंत नहीं हुआ। आमीन। और जिसके पास यीशु गया, जिस पर यीशु ने फलों को देखा, अपने कामों को देखा, वो फलवंत हो गया। आमीन। आप पूरे दिल से प्रभु में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय कम है, हमारे पास भी समय कम है और आपके पास भी समय कम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में लग जाइए। हालेलुया। अगर आप दिल से लगोगे तो प्रभु दिल से बढ़ेगा आपके अंदर। हालेलुया। अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी देर तक आप यीशु मसीह को नहीं मानते थे, समझ रहे हो, इस बात को समझना, उतनी देर तक जो कुछ आप कर रहे थे वो आप कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे। किसके लिए? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि आप में ऐसी आपके शरीर में पावर्स नहीं आ रही थी जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सके। जब आप यीशु मसीह में आ चुके हो, तब आप अपने लिए नहीं, अपने लिए तो अपने आप होता रहेगा, आप दूसरों के लिए आ चुके हो। आमीन। आप इतनी बड़ी पावर के पास पहुंच चुके हो, वो इतना स्वादिष्ट भोजन है यीशु मसीह कि जिसको आप अगर अपने अंदर रखी जाओ रोज, तो आप उसको बचा नहीं सकते। उस भोजन को बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा डाइट का है, ज्यादा ताकत का है। आमीन, हालेलुया। उसको जब बांटोगे, एक मजदूर के जैसे काम करोगे, तो वो आपके जब मजदूरी से लोग प्रभु में आएंगे, आपकी कलीसिया में बढ़ेंगे, तो आपको वो भोजन बचाने के लिए बड़ी ताकत मिल जाएगी, जिस ताकत का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको प्रभु की सेवा में आ चुके हो, आपको अपने तक ने संदेश के लिए भेजा है। मैं इसके लिए वर्सेस बताऊंगा। देखिए, दूसरा ग्रंथिया 5:18 को देखिए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की सेवा सौंपी हुई है। कौन सी सेवा? मेल मिलाप की। आमीन। आपने मसीह के साथ मेल मिलाप किया, इस कलीसिया के साथ मेल मिलाप किया। आप बहुत से लोग हैं जिन पर आपने ये सेवा प्रकट करनी है। उन लोगों को यीशु मसीह में लाओ, जितने दुखी हैं, जितने बोझ हैं, जितने बंधनों में पड़ चुके हैं, चाहे उनके कष्ट पहाड़ से भी ज्यादा बड़े दिखते हो, लेकिन यीशु मसीह के पास लाइए। आपके लाने से प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा, आप लोगों के द्वारा उसको छुटकारा देगा। आगे लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ और संसार के साथ मिले मेल मिलाप कर लिया है, और उसने अपराधों को दोष और उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। कौन सा वचन? पहले हमने पढ़ा मेल मिलाप की सेवा, दूसरी बार हमने पढ़ा मेल मिलाप का वचन। कौन सा वचन? मेल मिलाप का वचन। अब अगर आपके द्वारा अभी तक कुछ लोग मसीह में नहीं आ रहे, आपके चर्च में नहीं आ रहे, आपके द्वारा कोई पर्सन बच नहीं रहा है, तो अभी तक देखिए आप काम ठीक तरीके से ज्यादा बढ़कर नहीं कर रहे। वो अच्छे मजदूर की तरह काम नहीं कर रहे। आमीन। आपकी स्टडी, आपकी बात आपसे यीशु मसीह जलना चाहिए। आपके पापों से आप परफेक्ट हो जाइए, ताकि लोग आ जाएं। हालेलुया।
आगे देखिए कि ये काम हमको क्यों करना पड़ेगा, कौन है हम। आगे देखिए इसकी 20 में, हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के क्या है? राजदूत है। और राजदूत का काम होता है जैसे जॉन दा बपतिस्मा देने वाला, वो एक राजदूत की तरह इस धरती पर इस्तेमाल हुआ। प्रभु के आने का संदेश लेकर आया कि जो मेरे बाद सेवा करने वाला है, जिसकी सेवा शुरू होने वाली है, वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। आमीन। उसने कहा कि मैं तो उसका मार्ग तैयार करने वाला हूं, मैं ज्योति के बारे में बताने आया हूं, लेकिन जो सच्ची ज्योति है वो आ रही है। आमीन। और अब वो ज्योति आ चुकी है जो लोगों को अंधकार से निकालती है, जो आदमी पर ज्योति प्रकट करती है। वो नूर, वो खुदा आ चुका है। आमीन। उसने बताया, वो उसका संदेश देने के लिए आया था कि वो आ रहा है। जब वो आया उसने कहा मैं डर जाऊं, वो ज्योति का काम शुरू हो जाए। प्रभु आया और प्रभु ने वो अपने कामों के द्वारा बताया कि देख मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने अपने कामों के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बताया। जब वो बता चुका और तभी प्रभु यीशु मसीह ने, आमीन, प्रभु यीशु मसीह बताने लगा कि देख एक समय आएगा जब मैं पकड़ाया जाऊंगा, जब मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जीऊंगा। आमीन। जो उसने भविष्यवाणी की, जो उसने प्रॉफेसी की अपने बारे में, उसने कहा कि देख गज्जे कुछ करके बोल चुके हैं इन बातों को, ये होने वाली है। आमीन। उनकी प्रॉफेसी को मैं दोहरा रहा हूं और वो सब कुछ हुआ। वो जब सब कुछ हुआ तो वही उसी तरह प्रभु यीशु पकड़ाया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आमीन। और जब जी उठा तो प्रभु ने साफ साफ कहा थोड़े दिनों के बाद आप पर पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ आएगी। आमीन। वो पवित्र आत्मा आया। आमीन। वो पवित्र आत्मा जैसे पेंतीकोस्त वाले दिन पहली बार बहा था, आज ही पवित्र आत्मा हर एक पर ठहरना चाहता है जितने लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। आमीन। जो उसके मजदूर के जैसे, अच्छी कलीसिया के जैसे प्रभु के काम में लग जाएंगे, वो खुदावंद खुदा को पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कलीसिया का नाम सबसे ऊपर आया। किसका नाम? कलीसिया का नाम सबसे ऊपर आया। परमेश्वर ने कहा कि देख बहुत सी कलीसिया होंगी जो लाखों की गिनती के साथ होगी, जो करोड़ों की गिनती के साथ होगी, जो अरबों खरबों की गिनती के साथ हो जाएगी। इतनी जानी कलीसिया बढ़ जाएगी, इतनी जानी कलीसिया बढ़ जाएगी। और जब वो बढ़ जाएंगे और धरती पर एक मजदूर के जैसे काम करेंगे, आमीन, एक राजदूत के जैसे काम करोगे। वो काम आप लोगों ने करना है, वो काम आप लोगों ने करना है। आमीन। हालेलुया। आज इस बात को समझ आइए कि आप परमेश्वर के काम के लिए चुने गए हो, उसकी सेवा के लिए, यीशु मसीह की सेवा के लिए। आज के टाइटल को दोहराएं, आज के विषय को आपको पक्का पता चल जाए, आप यीशु मसीह की सेवा के लिए चुने गए हो। बोलिए सभी, कहो मैं यीशु मसीह की सेवा के लिए चुना गया हूं। मैं यीशु मसीह की सेवा के लिए चुनी गई हूं। मैं धरती पर एक मजदूर के जैसे काम करूंगी। जैसे मैं अपने घर में, जैसे मैं अपने काम धंधे पे ख्याल रखता हूं, जहां रखती हूं, उससे ज्यादा यीशु की सेवा में ख्याल रखूंगा, रखूंगी। आमीन। हालेलुया। बहुत अबंडेंस है सेवा। आपको एक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां, किस जगह चर्च में मैंने बैठना है, कहां मैं सीधा वचन सुन सकता हूं, जहां कहां पास्टर की मेरे पर निगाह रह सकती है। आमीन। जहां मेरे बैठने से
कोई वीडियोस के द्वारा भी प्रभु में बढ़ सकता है। एक एक बात की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, जो मैं सुन चुका हूँ उसका जाकर रीड करूंगा, बोलकर देखूंगा, ताकि मैं लोगों को बोल सकूं। आमीन। फिर यीशु मसीह आप में बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? यीशु मसीह आप में बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज से ध्यान रखिए कि यीशु मसीह ने आप में बढ़ना है। आप प्रभु यीशु मसीह के मंजूर हो। आपका हाथ उस फल पर आ चुका है। आप पीछे मुड़कर ना देखिए। आगे आपके सामने यीशु मसीह है, आपके साथ यीशु मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह है। आमीन। आज से प्रभु में बहुत तेजी से चलिए, प्रभु में फास्ट चलिए, कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम कर सके। नथानियल से कहा कि तू इससे बड़े बड़े काम देखने वाला है। आमीन, हालेलुया। तू मेरे स्वर्गदूतों को देखने वाला है, तू मुझे ऊपर जाते देखने वाला है। और आप लोग हो जो यीशु मसीह को आते हुए देखोगे। आमीन, आमीन। आप लोग हो जो यीशु मसीह को आते हुए देखोगे। आपने इस वचन से पूरे का पूरा अपने मन में टिकाव करना है कि मैं यीशु मसीह को आते हुए देखूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखूंगी। और आपने आज से यीशु मसीह की सेवा में लगे रहना है कि मैं यीशु मसीह को आते हुए देखूंगा। आमीन। याद रखिए, ये लास्ट में बात बोल रहा हूं, आते हुए वही देख सकता है यीशु मसीह को जो इस समय जीते जी यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी कब्र खुलेगी, वो मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। चाहे उसकी एक हड्डी यहाँ है और एक हड्डी दूसरे देश में है, वो इकट्ठी की जाएगी। हालेलुया। वो आदमी मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। जो समय जीवन भी होंगे, जो अपने मन से पूरे का पूरा 100% उसकी सेवा के कामों में लगे होंगे, वो भी उठा लिए जाएंगे। आज याद रखिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह ज्यादा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। से प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हालेलुया, ध्यान दीजिए। सभी के सभी समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि ध्यान दीजिए, मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है, मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है। अगर उसके प्यार की शुरुआत करनी है तो उसके कदमों से कीजिए। इतने बड़े परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। उसने कहा कि देख, एक काश मेरा तख्त है। आमीन। स्वर्ग मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव धरने की एक पीढ़ी है। आमीन, हालेलुया। और कौन सी जगह है जो तू मेरे लिए बनाएगा? वो केवल तेरा दिल है। इसीलिए याद रखिए कि मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है, मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है। अगर उसके प्यार की शुरुआत करनी है तो कदमों से शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आज सब Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus। यीशु मसीह आप बढ़ जाइए, लोगों में आप बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए। आज तेरे कदमों से
हो, आज तेरे कदमों से इनकी शुरुआत हो। ये जान जाए कि मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है। अगर उसके प्यार की शुरुआत करनी है तो उसके कदमों से की जाएगी। आज हर एक व्यक्ति जाने आशा करा 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 आशा करा 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 आशा करा 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 ओ जे Lodele, Brida, Lodele, Brida, 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 आशीष कीजिए मेरे प्रभु को, आशीष कीजिए मेरे यीशु को, आशीष कीजिए एक नियम होगा जीना, एक नियम होगा जीना। You will be blessed, you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed. You will be blessed, 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 you will be blessed. मेरे मसीह, मेरे जीसस, in name of Jesus, in name of Jesus, in name of Jesus, Arshad, Arjina, in name of, oh Jesus, मेरे जीसस, यहाँ पर मैं नहीं, तू है, यहाँ पर मैं नहीं, तू है, मैं हूँ, Father, oh my Father, oh my Father, oh my Father, और इनको सारा खुदावन कुमार पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता जो तू दिखा रहा पिता कि यूपी में मेरे पवित्र आत्मा एक लड़का है मेरे पिता जिसकी हाइट छोटी है और वो रात दिन चिंता में रहता है जिसकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है मेरे पिता उस लड़के को छू दे खुदावन खुदा पवित्र आत्मा तेरे नाम से पिता पवित्र आत्मा उस बीमारों को छू दे टच कर मेरे पिता catch fire, 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 catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, और सब
मेरे पिता, शून्य मेरे पिता, वरदाना, वरदान में आओ, वरदान में आओ, वरदान में आओ, वरदान में आओ, और फाया, 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 रब्बा, और रब्बा से रब्बा रब्बा, अब्बा, अब्बा से रब्बा अब्बा, अब्बा से रब्बा अब्बा, अब्बा से रब्बा अब्बा, अब्बा, अब्बा से रब्बा अब्बा, से रब्बा अब्बा, शून्य, शून्य गुलाम खुदा, हारी ईमान की, हारी प्रबंध जाए मेरे बिना, प्रबंध जाए मेरे बिना, शून्य कटवाए, शून्य कटवाए, शून्य कटवाए, ये सारा खुदा, ये सारी मांगे, अब और फाया, और फाया, और फाया, और फाया, और फाया से रब्बा, से रब्बा, से रब्बा, से रब्बा, से रब्बा, पवित्र आत्मा का चीज़ें, ये सारा भार, सारा बोझ, और भूखल, फाया, सब रब्बा रब्बा, 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 और ईमान सब रब्बा, और सब रब्बा, और सब रब्बा, प्रभु के आत्मा के लिए, प्रभु यीशु जी के लिए, उसके स्वर्गदूतों के लिए क्लैपिंग। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। सभी आज से याद रखना, हालेलुया, कि मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है। आमीन, मेरे मसीह का कद बहुत ऊंचा है। अगर उसके प्यार की शुरुआत करनी है तो उसके कदमों से कीजिए। हालेलुया, आज छोटे होकर सेवा कीजिए, यीशु मसीह को एक करने वाला है। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं।
आमीन। सबको जैनसी की आमीन। आज के वचन के लिए प्रभु आपको बहुत सारा बधाई। सभी बैठ जाइए।